बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने कहा था, मैंने शुरू में भी, फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो हम फार्मूलाज की मदद से उसको फैक्टराइज यानी प्रोडक्ट फॉर्म में ले आते हैं, और वो फार्मूला भी प्रोडक्ट फॉर्म दे रहा हो तो अब ये जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है ये फार्मूला बन रहा है। अगर आपको पता हो कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है तो आपके जहन में आ रहा है तो बताएं कौन सा बन रहा है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में आया है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है? तो स्टूडेंट्स नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस का b क्यूब। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था वो था a क्यूब प्लस b क्यूब। अब जो हमें फार्मूलाज में शक्ल में ये क्वेश्चन मिल रहा है, गौर से देखें तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है। तो अब अगर इस फॉर्म में हमें मिल रहा है तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? a माइनस का b इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होता है ए बी प्लस का बी स्क्वायर। फार्मूलाज आपको याद होंगे अलजेब्रिक के, मैंने किस तरह से लिखा है तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू। तो हम इस तरीके से इसको फैक्टराइज कराएंगे। हमने पहचानना है कि हमारा ए और बी क्या है। जब वो मिल जाएंगे तो हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करवा लेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी। ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, फैक्टराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसके अंदर ए है क्या। तो सोल्यूशन हम जब करेंगे तो हमारे पास एक्स जो है ये हमारा ए है, ए क्यूब, और b जो है वो है 4 को जब हम क्यूब करते हैं तो 64 आता है, ठीक है ना। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64, और ये y। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हम इसको फॉर्मूलाज की शेप में, इसकी शेप में ले आएंगे, यानी a माइनस बी करेंगे। तो a हमारा ये x है तो a माइनस बी यानी 4y, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी, यानी ये चीज़ बन गई। और उसके बाद हमने बनानी है ये वाली वैल्यू, ये चीज़ बनानी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी पहली रकम हमारे पास ए जो है ये एक्स है। तो इस एक्स को हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो 4 वन 4, नंबर पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर वेरिएबल्स यानी एक्स वाई आ गया, ये हो गया माइनस प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा ये है तो बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गया और ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया, हम कह सकते हैं कि ये फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से ही हो रहे हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को किए थे। तो मेरा ख्याल है कि सेकंड क्वेश्चन को भी a क्यूब है और b क्यूब है, और a क्यूब और b क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सेकंड आप ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आपने खुद ने ट्राई करना है। थर्ड में करने लगा हूं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है ये देखिएगा किस तरह से हमें मिला है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में हमें जो कह रहा है वो कहता है कि 2x का क्यूब है और माइनस का 250 और t क्यूब, ये वैल्यू हमें मिली है। तो अब हम इसको अगर फैक्टराइज करें तो देखें ये हमारा फार्मूला नहीं बन रहा। ये न क्यूब है, क्यूब x है, लेकिन 2 क्यूब किसी का नहीं है, और ये 250 किसी का क्यूब नहीं है लेकिन t क्यूब है, यानी हाफ क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर जाकर ये फार्मूला बन जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने किए थे। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको याद होगा। तो अब हम इसको किस तरह से कॉमन लेंगे? तो हम इसको कॉमन लेने के लिए हम देखें क्या करेंगे कि इसमें 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, और x तो और t तो अलग अलग हैं इसलिए ये कॉमन नहीं आएंगे। x t आ जाएगा, माइनस का 125 आ जाएगा, तो 250 हो जाएगा, और ये t क्यूब भी वैसे का वैसा रहेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जस्ट इन दोनों के अंदर 2 कॉमन था, ये हमने लिख दिया, ये इज इक्वल्स टू लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये होगा कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो ये क्यूब है किसका ये हमने बनाना है, इसके अंदर से a ढूंढना है। ये फॉर्मूले की शक्ल में आ तो गया, लेकिन इसमें a क्या है तो हम जानते हैं x जो है वो हमारा a है। ये देखें a क्यूब माइनस और ये b क्यूब, यानी b, इसको ब्रैकेट भले आप बड़ी करके दे दें ताकि पता चले सेपरेट है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये b किसका क्यूब है? 5 का, और t का क्यूब है। तो इसका मतलब है कि हमें ब्रैकेट में अब पता चल गया ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो अब हम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब तो बनाएंगे फॉर्मूला, यानी कि ऐसा कि हम लिखेंगे a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी फॉर्मेशन में, इसकी फॉर्मेट में इसको लेकर आएंगे। तो इसकी फॉर्मेट में लाने के लिए जो हमारे पास ये वैल्यू है 2, ये वैसी रिमेन सेम रहेगी, और हम लिखेंगे a माइनस बी यानी 5t, ये ब्रैकेट हो गई a माइनस बी, और उसके बाद हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए बी तो 5, जब इसको 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा
तो हमारे पास हो जाएगा 5xt और प्लस बी स्क्वायर यानी 25t स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट्स। हम ब्रैकेट्स को दुरुस्त कर सकते हैं कि अगला स्टेप और ले लेते हैं और उसके अंदर हम सिर्फ ये कर देंगे ब्रैकेट जो डबल आ रही है उसको खत्म कर लें। x माइनस 5t ये सेपरेट करने के लिए लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस का 5xt और प्लस का 25t स्क्वायर। मेरा ख्याल है यकीनन आपको समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने, ये फैक्टराइज कर दिया है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हमने हल किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखिएगा कैसे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज तो हमारी वही है 5.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ हल करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा फोर्थ किस तरह से है कि y पावर 5 और माइनस का y स्क्वायर z क्यूब हमें वैल्यू मिली है। तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, तो यकीनन हमने कॉमन लेना है। और कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन है, लेकिन कितना कॉमन लेंगे y स्क्वायर, क्योंकि छोटी वैल्यू y स्क्वायर की वो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि हमने ये टर्म्स भी बनानी होती हैं। कॉमन तो ले लिया, उसके बाद ये टर्म्स भी बनानी होती हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये पहली वाली टर्म बने तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब से, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। तो इसका पावर 3 और 2 ऐड होकर 5 हो जाएगा और माइनस का वाई स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ हमें जेड क्यूब चाहिए। अब ये क्वेश्चन इजीली फैक्टराइज हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूले की शक्ल में आ गए, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बाकी जो बाहर की रकम है वाई स्क्वायर रिमेन सेम, आप ब्रैकेट देंगे y माइनस का z यानी a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस का ए बी यानी वाई जेड प्लस बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। अब जस्ट हमने ये जो ब्रैकेट डबल आ चुकी है इसको खत्म करेंगे, y स्क्वायर y माइनस का z और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड और फिर ये प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर। ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ होने के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसे हमें करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है फिफ्थ कर लेना चाहिए, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ये फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ हमें जो मिला है वो मिला है a पावर 4b अपॉन 81 और माइनस का a b पावर 4 अपॉन क्यूब। तो ये जो हमें वैल्यूज मिली है तो इसको अंदर हम देख रहे हैं ये क्यूब नहीं है, तो और ये प्लस माइनस में हमेशा जब हल नहीं होता तो हम उसको कॉमन वैल्यूज उठाते होते हैं। तो अब हम कॉमन वैल्यूज इसमें से क्या उठाएंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 381 तो 3 कॉमन फैक्टर है और इसके अलावा ए बी दोनों के अंदर आ रहा है, वो उठाएंगे। तो हम लिखेंगे a और b, क्योंकि a पावर 4 a तो a पावर छोटा है इसको उठाएंगे, b पावर 1 और b पावर 4 तो b पावर 1 उठा लेंगे। अपॉन में 81 है और 3 है तो 3 कॉमन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। कॉमन लेने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, हमने ये फर्स्ट टर्म बनानी होती है। तो हमारे पास a मौजूद है लेकिन पावर 4 चाहिए तो a क्यूब लिखेंगे क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ऐड होकर पावर 4 हो जाएगा। b मौजूद है, 3 मौजूद है, लेकिन 81 बनाने के लिए यहाँ पर 27 लिखना पड़ेगा क्योंकि जब 3 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा। उसके बाद माइनस और a b पावर 4 में हमारे पास a तो मौजूद है लेकिन b क्यूब चाहिए और अपॉन में 3 चाहिए, तो 3 मौजूद है बाहर इसलिए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें यही वैल्यू बनती है, इसलिए नहीं लिखेंगे। आप इससे मल्टीप्लाई करें बिल्कुल यही वैल्यू बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी। जब आपकी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद सेट हो जाती हैं इसका मतलब आपने कॉमन दुरुस्त ले लिया है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो ये क्वेश्चन a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म इख्तियार कर चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। अब हम इसको इजीली फैक्टराइज करवा सकते हैं। तो अब हमारे पास देखना ये है कि हमारे पास इसमें a क्या है, तो हम लिखेंगे a अपॉन 3 का क्यूब करने से ये हमें वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमें a और b ढूंढना होता है। तो माइनस b जो है वो b ही खाली है और इसे क्यूब करने से b क्यूब बन जाता है। तो इस ब्रैकेट से हमें ये चीज़ पता चली कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब
बन गया है। हमें ए और बी दोनों मिल चुके हैं जो फॉर्मूलाज में हमें चाहिए होते हैं एक्सटेंड करने के लिए। तो अब जब हमें ए और बी मिल चुके हैं, बाकी ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू कॉमन है इसको वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब इस फॉर्मूले को हम जनरेट करेंगे किस तरीके से, जैसे कि ये फॉर्मूला था कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब मिल जाए तो आपने ए माइनस बी में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो पहले हम ये बनाएंगे और फिर उस ब्रैकेट देकर फिर ये बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी किया था। तो अब हम यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी ए अपॉन 3 माइनस बी, यानी ये आ गया हमारी ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये हमारा पूरा ब्रैकेट के अंदर ये ए है, ए अपॉन 3 ए है, तो स्क्वायर करने से ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 9 और माइनस प्लस है फॉर्मूले में तो प्लस लिखेंगे। ए और बी का प्रोडक्ट लेना है, तो ए और बी का प्रोडक्ट लें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ए बी अपॉन 3 आ जाएगा और उसके बाद बी स्क्वायर लेना है फॉर्मूले की मदद से, तो बी का स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर ही आएगा। स्टूडेंट अगर आपको फॉर्मूला सही से याद नहीं है तो मैं जो ए बी कह रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आएगा। फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है और बेस के अंदर मैं हमेशा पहले फॉर्मूलाज बनवाता हूँ, याद करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद ही बुक शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूलाज भूल गए हैं तो आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से, ताकि आप क्वेश्चंस के अंदर ए और बी को समझ सकें कि क्या मतलब है, ए और बी फॉर्मूलाज कैसे जनरेट हो रहे होते हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो उसमें भी ए बी लिखा हुआ होता है, तो जब ए बी लिखा होता है तो हम उसमें और उस फार्मूले के ए बी की वजह से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। फार्मूलाज इतने अच्छे और फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए कि हमें ए बी देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ताकि और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, उसकी फॉर्मेट में उसको हम जनरेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये डबल जो ब्रैकेट आ रही है सिर्फ हमने इसको खत्म करना है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ए अपॉन 3 माइनस का बी को ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ए बी अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर, और ये देखें कि ये सारी रकम एक दूसरे का प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमने 2 का 5th हल किया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखिएगा कि किस तरीके से हल करना है। तो वो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। स्टूडेंट्स देखें कि इसी वीडियो में इसको हल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि एक्सरसाइज 5.4 हमारी कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 5.4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमें 6 मिला है वो है ए क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस का 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये भी क्यूब है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को अब गौर से देखें तो ये फॉर्मूला ही जनरेट हो रहा है, ये भी क्यूब है और ये 1 अपॉन ए बी भी क्यूब है। अगर ये क्यूब ना होते तो हम इसको प्लस माइनस की वजह से कॉमन लेते और उसके बाद देखते कि कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं, यानी कॉमन लेने के बाद भी अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो वो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये ए और बी ढूंढना है। तो ए जो है वो हमारा ये है, इसको जब हम क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू बनती है, और बी जो है वो हमारा 1 अपॉन ए बी सी का क्यूब है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया है। अब फॉर्मूले के मुताबिक हमने ए माइनस बी लिखना है, तो हमने लिखना है ए, बोलना ए है, लिखना ये है। हमेशा आपने भी ऐसे ही करना है, बोलना है ए, लिखना है ए बी सी, फिर आपने माइनस बी, तो आपका बी जो है ये सारा बी है, सॉरी यहाँ से लेकर ये ब्रैकेट है यहाँ तक, और ये क्यूब जो है इस सारे पर है। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और ABC का क्यूब तो यही टर्म बनेगी। तो अब ये हमारे पास b आ गया है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास हो गया ABC, ये हो गया a माइनस बी। उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने लिखना है प्लस का ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो ये थोड़ा सा देख लें कि हम इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। ए बी सी, ये हो गया हमारा ए, और बी जो है इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन ए बी सी, तो ज़ाहिर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इजिकल्स टू 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर जो सोल्यूशन कर रहे हैं इसमें हम जब ए बी के फॉर्मूले के मुताबिक लेंगे तो लिखेंगे 1, और उसके बाद प्लस बी क्यूब यानी 1 अपॉन ए क्यूब बी स्क्वायर होता है, सॉरी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो अब देखें गौर से, ये फैक्टराइज हो चुका है क्वेश्चन। ये हमारा हो गया ए माइनस बी, ये पूरी रकम, फिर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है।
तो इस तरह से फॉर्मेट से फैक्टराइज करते होते हैं स्टूडेंट्स। यकीनन आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पॉइंट छोटा सा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बिला झिझक मुझसे डिस्कस करें, पूछें सर ये एक्सक्यूज मी सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा, लिख कर ले आए। यहाँ से वीडियो से देखें क्या कौन सा पॉइंट है, लिख लें अपने रजिस्टर पर और मेरे पास आकर डिस्कस कर लें। ज़रूरी है कोई भी पॉइंट अगर रह गया तो आपको कोई भी आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक पॉइंट की वजह से सैकड़ों प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है क्वेश्चंस के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 का 5th कंप्लीट हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd शुरू होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।